ए यतीम बच्ची, इधर आ। सारा दिन बस बैठी रहती है, घर का काम कौन करेगा? तेरे बाप ने मुझे नौकरानी बनाकर नहीं रखा है। चल, मेरे पैर दबा। अब्बा जान, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। यह कहानी है सब्र की, यह कहानी है जुल्म की, और यह कहानी है अल्लाह की उस लाठी की जो बेआवाज होती है। कैसे एक सौतेली माँ ने दौलत की हवस में अपनी ही मासूम बेटी को पागल करार देकर जंजीरों में जकड़वा दिया, और कैसे उस बेटी की आह ने अर्श हिला दिया। क्या वाकई उसकी सगी माँ मर चुकी थी या यह कोई गहरी साजिश थी? दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि आज की यह दास्तान आपकी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएगी। अगर आप अल्लाह के इंसाफ पर यकीन रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना मत भूलिएगा। पुराने वक्तों की बात है, एक खुशहाल शहर में एक बहुत ही नेक और दीनदार शख्स रहते थे, जिनका नाम हाजी याकूब खान था। अल्लाह पाक ने याकूब खान को बेशुमार दौलत से नवाजा था। उनका कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था और शहर भर में उनकी इज्जत थी। वो 5 वक्त के नमाजी थे और गरीबों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। याकूब खान का घर किसी जन्नत से कम नहीं था। उनकी बीवी, जिनका नाम सलमा खातून था, वो एक बहुत ही परहेजगार और नेकदिल खातून थी। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत प्यारी सी बेटी अता की थी, जिसका नाम उन्होंने जैनब रखा था। जैनब बिल्कुल अपने नाम की तरह थी, घर की रौनक और माँ, बाप की आंखों का तारा। याकूब खान और सलमा अपनी बेटी जैनब की परवरिश बहुत ही इस्लामी माहौल में कर रहे थे। घर में कुरान की तिलावत होती, नमाज की पाबंदी होती, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगर मेरे दोस्तों, कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है। जब जैनब सिर्फ 12 बरस की थी तो अचानक सलमा खातून बीमार पड़ गईं। याकूब खान ने शहर के बड़े से बड़े हकीमों को दिखाया, दौलत पानी की तरह बहा दी, मगर सलमा की तबीयत नहीं संभली और फिर वो आजमाइश की घड़ी आ ही गई। एक रात सलमा खातून ने याकूब खान का हाथ पकड़कर कहा, याकूब, मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है। मेरी बेटी जैनब का ख्याल रखिएगा, उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने दीजिएगा। इतना कहकर उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। पूरे घर में कोहराम मच गया। याकूब खान पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। जैनब, जो अभी बच्ची थी, अपनी माँ की मैयत से लिपट कर रो रही थी। जनाजा उठा, सलमा खातून को सुपुर्द खाक कर दिया गया। घर वीरान हो गया। याकूब खान अब बिल्कुल खामोश रहने लगे थे। वो अपनी बेटी जैनब को देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। नौकर चाकर घर संभालते, मगर घर की रौनक तो घर की औरतों से होती है। 2 साल ऐसे ही गम और उदासी में गुजर गए। याकूब खान के रिश्तेदार और दोस्त उन्हें समझाने लगे, आप अभी जवान हैं, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेंगे? याकूब भाई, सुन्नत रसूल है निकाह। आप अभी जवान हैं, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेंगे? और फिर इस मासूम जैनब की तरफ तो देखिए, इसे एक माँ की जरूरत है। और फिर इस मासूम जैनब की तरफ तो देखिए, इसे एक माँ की जरूरत है। पहले तो याकूब खान ने साफ इनकार कर दिया। वो अपनी मरहूमा बीवी सलमा की जगह किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब उन्होंने जैनब को देखा, उसके बिखरे बाल, उसके मैले कपड़े, तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा कि शायद मेरी बेटी की बेहतरीन परवरिश के लिए मुझे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। बस यही सोचकर उन्होंने दूसरी शादी के लिए हामी भर दी, और यहीं से उनकी जिंदगी में नरगिस नाम की औरत दाखिल हुई। नरगिस शहर के एक मामूली घराने की लड़की थी। दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल उतना ही काला था। वो बड़ी मक्कार और दुनियादार औरत थी। उसने याकूब खान की दौलत और रुतबे को देखकर निकाह के लिए हाँ की थी। निकाह हुआ और नरगिस याकूब खान की हवेली में नई बेगम बनकर आ गई। शुरुआत के दिनों में तो नरगिस ने ऐसा नाटक किया जैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। वो जैनब को नहलाती, उसे नए कपड़े पहनाती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। याकूब खान जब यह सब देखते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उनकी बेटी को फिर से माँ मिल गई। वो नरगिस पर भरोसा करने लगे और घर की सारी तिजोरियों की चाबियां नरगिस के हवाले कर दी।
मगर मेरे दोस्तों, शैतान ज्यादा दिन तक इंसान का रूप धारण करके नहीं रह सकता। जैसे जैसे वक्त बीता, नरगिस ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब याकूब खान काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते या दुकान पर होते, तो नरगिस जैनब पर जुल्म करना शुरू कर देती। अरे बच्ची, इधर आ। सारा दिन बस बैठी रहती है, घर का काम कौन करेगा? तेरे बाप ने मुझे नौकरानी बनाकर नहीं रखा है। चल, मेरे पैर दबा। मासूम जैनब, जिसने कभी तेज आवाज नहीं सुनी थी, डर के मारे कांपने लगती। वो अपनी सौतेली माँ के पैर दबाती, घर के झाड़ू पोछे करती। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो नरगिस उसे चिमटे से दागती और डराती। खबरदार, अगर तूने अपने बाप को कुछ बताया तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। जानती है ना, तेरा बाप अब मेरी हर बात मानता है। जैनब बेचारी क्या करती? वो अपने आंसुओं को पी जाती और अल्लाह से दुआ करती। वो तहज्जुद के वक्त उठकर रोती, या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी अम्मी को क्यों बुला लिया? धीरे धीरे नरगिस की लालच बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि याकूब खान की सारी जायदाद की वारिस तो ये जैनब है। अगर कल को याकूब खान का इंतकाल हो गया तो सब कुछ जैनब के नाम हो जाएगा। नरगिस ने सोचा कि इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। उसने एक खौफनाक साजिश रची, ऐसी साजिश जो शैतान भी ना सोच पाए। उसने याकूब खान के कान भरने शुरू किए। सुनिए जी, मुझे जैनब की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। कल रात मैंने देखा वो हवाओं से बातें कर रही थी। कभी कभी वो बेवजह हंसने लगती है, कभी जोर जोर से रोने लगती है। मुझे तो लगता है उस पर किसी जिन्नात का साया है या उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। याकूब खान ने पहले तो डांट दिया। क्या बकवास करती हो नरगिस? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो नमाजी बच्ची है, उस पर जिन्नात का असर कैसे हो सकता है? मगर नरगिस हार मानने वाली नहीं थी। उसने रोज नई नई चालें चलनी शुरू की। कभी वो घर का कीमती सामान तोड़ देती और इल्जाम जैनब पर लगा देती। कभी खाने में मिर्चियां भर देती और कहती जैनब ने किया है। एक दिन हद ही हो गई। याकूब खान जब थके हारे घर लौटे तो देखा नरगिस का सर फटा हुआ है और खून बह रहा है। वो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। याकूब खान घबरा गए। नरगिस, ये क्या हुआ? ये खून कैसा? नरगिस ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, देखिए जी, आपकी लाडली बेटी ने क्या किया। मैंने उसे बस इतना कहा था कि बेटा नमाज पढ़ लो, तो उस पर न जाने कौन सा दौरा पड़ा। उसने उठाकर भारी फूलदान मेरे सर पर मार दिया। जी, ये लड़की अब पागल हो चुकी है। ये आज मुझे मार देती, कल आपको मार देगी। मैं इस घर में इस पागल के साथ नहीं रह सकती। याकूब खान सन्न रह गए। उन्होंने गुस्से में जैनब को बुलाया। जैनब, ये क्या किया तुमने? जैनब रोती हुई आई। अब्बा जान, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी ने खुद अपना सर दीवार पर मारा था। वो झूठ बोल रही हैं अब्बा, मेरा यकीन करें। मगर अफसोस अब्बा, इंसान जब नफ्स के हाथों मजबूर होता है तो उसे सच दिखाई नहीं देता। नरगिस का बहता हुआ खून देखकर याकूब खान का दिल सख्त हो गया। उन्होंने पहली बार अपनी मासूम बेटी पर हाथ उठाया। जैनब गाल पर हाथ रखकर रोती रही। उसकी आंखों में बेबसी थी। बाप का यह थप्पड़ उसके लिए मौत से भी बदतर था। नरगिस यहीं नहीं रुकी। उसने शहर के एक लालची डॉक्टर को पैसों से खरीद लिया। डॉक्टर घर आया और उसने जैनब को दूर से देखकर ही कह दिया, हाजी साहब, आपकी बीवी सही कह रही हैं। आपकी बेटी को एक खतरनाक दिमागी बीमारी हो गई है। ये अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। इसे घर पे रखना खतरे से खाली नहीं है। आपको इसे पागलखाने भेजना होगा। He speaks with cold certainty. नहीं नहीं, मैं अपनी फूल सी बेटी को पागलों के बीच कैसे भेज सकता हूँ? हाजी साहब, अगर आप इसे यहाँ रखेंगे तो ये किसी की भी जान ले सकती है। शहर के बाहर एक पुराना पागल खाना है, वहां के डॉक्टर बहुत काबिल हैं। वो इसे ठीक कर देंगे। हाँ जी, आप दिल पे पत्थर रख लीजिए। बच्ची की भलाई इसी में है। आखिरकार याकूब खान मान गए। वो दिन कयामत का दिन था जब दो हट्टे कट्टे आदमी घर आए और जैनब को घसीटते हुए ले जाने लगे। जैनब ले जाने लगे। जैनब चीखती रही, अब्बा
मुझे मत भेजो, मैं पागल नहीं हूं। अब्बा, अम्मी की कसम मैं ठीक हूं, मुझे सौतेली माँ से बचा लो। जैनब ने दरवाजे की चौखट पकड़ ली, उसके नाखून उखड़ गए, मगर जालिमों ने उसे गाड़ी में डाल ही दिया। याकूब खान मुंह फेर कर रोते रहे। नरगिस खिड़की से यह तमाशा देख रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसका रास्ता अब साफ था। गाड़ी शहर से बहुत दूर वीराने में बने एक पुराने और खौफनाक पागल खाने के आगे रुकी। यह जगह कम और जहन्नुम ज्यादा लगती थी। ऊंची ऊंची काली दीवारें और अंदर से आती डरावनी चीखें। इस पागल खाने का इंचार्ज एक बहुत बड़ा जालिम इंसान था जिसका नाम दिलावर खान था। नरगिस ने दिलावर को पहले ही मुंह मांगे पैसे दे दिए थे और कह दिया था, ये लड़की कभी ठीक होकर वापस नहीं आनी चाहिए। इसे ऐसी काल कोठरी में डालो जहां सूरज की रोशनी भी ना जाए। दिलावर ने जैनब को एक अंधेरी बदबूदार कोठरी में धक्का दे दिया और लोहे की भारी जंजीरों से उसके हाथ पैर बांध दिए। आज स्वागत है राजकुमारी, अब यही तेरा महल है और यही तेरी कब्र। जैनब वहां तड़पती रही। उसे खाने के नाम पर सूखी रोटियां फेंकी जाती। अगर वो रोती तो उसे कोड़े मारे जाते। उस मासूम बच्ची ने वहां जो अजाब झेला वो बयान से बाहर है। वो हर वक्त अल्लाह को याद करती। या रब्बुल आलमीन, तू तो सब देख रहा है, मेरे हाल पर रहम कर। उस पागल खाने के सबसे निचले हिस्से में, जहां सबसे खतरनाक पागलों को रखा जाता था, जैनब की कोठरी के पास एक और कोठरी थी। उस कोठरी के दरवाजे पर हमेशा बड़ा ताला लगा रहता था और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अक्सर रात के सन्नाटे में जब सारे पहरेदार सो जाते, उस कोठरी से एक दर्दनाक आवाज आती, कोई है? मुझे पानी दे दो, अल्लाह के वास्ते मुझे पानी दे दो। वो आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन जैनब को उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अपना पुकार रहा हो। एक रात जब दिलावर और उसके आदमी शराब के नशे में धुत थे और आंधी तूफान का मौसम था, जैनब की कोठरी का पुराना ताला दीवार से उखड़ी एक ईंट की चोट से थोड़ा ढीला हो गया। जैनब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जोर लगाया तो कुंडी खुल गई। वो आजाद थी। उसे भाग जाना चाहिए था, मगर उसके कदम उस दूसरी कोठरी की तरफ बढ़ गए। वो जानना चाहती थी कि वहां कौन कैद है। उसने चुपके से उस कोठरी के सलाखों से अंदर झांका। बिजली, कड़ी और उस रोशनी में उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर फर्श पर एक बूढ़ी लाचार औरत पड़ी थी। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, कपड़े तार तार थे और उसके पैरों में भी वैसे ही जंजीरें थीं। जैनब ने धीरे से पुकारा, खाला, आप कौन हैं? उस औरत ने मुश्किल से सर उठाया। उसकी आंखें पथरा गई थीं। उसने जैनब को देखा। पानी बेटी, पानी। जैनब ने पास पड़े मटके से पानी निकालकर उसके मुंह से लगाया। जैसे ही उस औरत ने पानी पिया और जैनब के चेहरे को गौर से देखा, वो एकदम से चौंक गई। उसकी आंखों में पहचान की एक चमक आई। जैनब, क्या तू मेरी जैनब है? मेरी बच्ची, मैं तेरी बदनसीब माँ हूँ। मैं तेरी सलमा हूँ। मेरी बच्ची, मैं तेरी बदनसीब माँ हूँ। मैं तेरी सलमा हूँ। यह सुनते ही जैनब की चीख निकल गई। अम्मी? नहीं, अम्मी तो इंतकाल कर चुकी हैं। अब्बा ने उनका जनाजा उठाया था। आप मेरी अम्मी कैसे हो सकती हैं? सलमा ने सलाखों के पीछे से हाथ निकालकर जैनब का चेहरा छुआ। वो जनाजा झूठा था बेटी, वो मौत झूठी थी। यह सब उस डायन नरगिस और इस जालिम दिलावर की चाल थी। सलमा ने रोते हुए हकीकत बताई, जिसे सुनकर जैनब का खून खौल उठा। नरगिस तेरी खाला नहीं, मेरी कातिल है। उसने मुझे जहर देकर बेहोश किया था। फिर उस डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे दुनिया की नजरों में मुर्दा करार दे दिया। मुझे कफन पहनाया गया, लेकिन दफनाने से पहले ही मुझे चुपके से यहां इस नर्क में भेज दिया गया और मेरी जगह किसी लावारिस मैयत को दफना दिया गया। तेरे अब्बा भोले हैं, वो इस चाल को समझ नहीं पाए। मैं इतने सालों से यहां कैद हूं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन अल्लाह का इंसाफ होगा। माँ बेटी दोनों सलाखों के आर पार लिपट कर फूट फूट कर रोईं। एक तरफ वो माँ जिसे दुनिया मरहूम समझती थी और दूसरी तरफ वो बेटी जिसे दुनिया पागल समझती थी। दोनों एक ही छत के नीचे कैद थीं और उनका गुनहगार हवेली में ऐश कर रहा था। जैनब ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा,
अम्मी, अब और नहीं, बहुत हो गया सब्र। अब अल्लाह की मदद आएगी, मैं आपको यहां से निकालूंगी। लेकिन सलमा ने कहा, बेटी, यहां से भागना नामुमकिन है, यह लोग हमें जान से मार देंगे। जैनब ने कहा, मैं भागूंगी नहीं अम्मी, मैं सच को दुनिया के सामने लाऊंगी। अगले दिन इस सन जैनब ने पागलखाने की दीवारों पर अपनी दास्तान लिखनी शुरू की। उसे कहीं से कोयले का एक टुकड़ा मिल गया था। उसने दीवार के उस हिस्से को चुना जहां से इंस्पेक्शन के लिए आने वाले अफसरों की नजर पड़ सके। उसने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जैनब है, मैं हाजी याकूब खान की बेटी हूं, मैं पागल नहीं हूं। मेरे पास वाली कोठरी नंबर 4 में मेरी मां सलमा कैद हैं, जिन्हें मेरे पिता और दुनिया मरहूम समझती है। मेरी सौतेली मां नरगिस ने जायदाद के लिए यह साजिश रची है। अगर किसी के दिल में अल्लाह का खौफ है तो बराए मेहरबानी मेरे अब्बा को खबर कर दें। यह एक मजलूम बेटी की फरियाद है। उसने अपने खून से उस लिखाई को गहरा किया ताकि वो मिट ना सके। वो रोज दुआ मांगती, या अल्लाह, कोई मूसा भेज, कोई मदद भेज। इधर हवेली में नरगिस ने याकूब खान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। सुनिए जी, अब जैनब तो कभी ठीक होगी नहीं, और पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगी। क्यों ना सारी जायदाद आप मेरे नाम कर दें ताकि मैं उसे संभाल सकूं। याकूब खान, जो अब बहुत कमजोर और बीमार रहने लगे थे, उन्होंने कहा, नरगिस, जब तक मेरी सांस है यह सब जैनब का है। उसके इंतकाल के बाद ही मैं कुछ सोचूंगा। नरगिस को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, अब इस बूढ़े का और उस लड़की का किस्सा खत्म करना ही होगा। उसने दिलावर को फोन किया, दिलावर, आज रात उस लड़की जैनब को खत्म कर दो, उसे खुदकुशी का नाम दे देना, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। दिलावर तैयार हो गया। उस रात पागल खाने में मौत का साया मंडरा रहा था। दिलावर हाथ में रस्सी लेकर जैनब की कोठरी की तरफ बढ़ा। जैनब तस्बीह पढ़ रही थी। उसे आहट से अंदाजा हो गया कि उसकी आजमाइश का आखिरी वक्त आ गया है। उसने दीवार की तरफ देखा और अल्लाह से आखिरी दुआ मांगी। तभी अचानक बाहर से सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगीं। पुलिस की गाड़ियां धड़धड़ाती हुई पागलखाने का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुईं। यह कोई मामूली पुलिस नहीं थी। यह शहर के नए एसपी उमर दरियाब खान थे, जो बहुत दीनदार और सख्त अफसर थे। उन्हें किसी मुखबिर ने खबर दी थी कि इस पागलखाने में जिस्म फरोशी और कत्ल का धंधा होता है। दिलावर घबरा गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर पुलिस ने चारों तरफ घेरा डाल रखा था। एसपी उमर दरियाब सीधे वार्ड्स की तरफ आए। उन्होंने देखा कि मरीजों की हालत जानवरों से भी बदतर है। जब वो जैनब की कोठरी के पास पहुंचे तो उनकी नजर दीवार पर लिखी उस इबारत पर पड़ी। एसपी साहब ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा, हाजी याकूब खान की बेटी मां सलमा जिंदा है। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत ताला तोड़वाया। जैनब बाहर निकली, लेकिन उसने अपनी जान की फिक्र नहीं की। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे छोड़िए, पहले कोठरी नंबर 4 का ताला तोड़िए, वहां मेरी मां है। जब पुलिस ने कोठरी नंबर 4 खोली तो अंदर का मंजर देखकर सख्त दिल पुलिस वालों की भी आंखें नम हो गईं। बेड़ियों में जकड़ी सलमा को बाहर निकाला गया। दिलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब पुलिस ने उसकी खातिरदारी की तो उसने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। उसने नरगिस की सारी रिकॉर्डिंग और सबूत पुलिस को दे दिए। अगली सुबह फजर की अजान के वक्त पुलिस का काफिला याकूब खान की हवेली पहुंचा। नरगिस आराम से सो रही थी। उसे लगा था कि जैनब का काम तमाम हो चुका होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। याकूब खान ने दरवाजा खोला। सामने एसपी साहब और पुलिस की फौज खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब, एसपी ने कहा। हमने आपके घर के 2 कीमती हीरे ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें आपने कचरा समझकर फेंक दिया था। याकूब खान कुछ समझ नहीं पाए। तभी पीछे से एम्बुलेंस का दरवाजा खुला। जैनब अपनी मां सलमा को सहारा देते हुए बाहर आई। सलमा को जिंदा देखकर याकूब खान को लगा जैसे उनका दिल बंद हो जाएगा। वो थर थर कांपने लगे। सलमा, तुम तो, सलमा ने कमजोर आवाज में कहा। मैं जिंदा हूं याकूब, आपकी नरगिस ने मुझे जिंदा दफन कर दिया था। जैनब दौड़कर अपने बाप के सीने से लग गई। अब्बा, मैंने कहा था ना, मैं पागल नहीं हूं। याकूब खान घुटनों के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। या अल्लाह, मुझसे यह क्या गुनाह हो गया? मैंने अपनी सगी औलाद और बीवी पर इतना जुल्म होने दिया। तभी अंदर से नरगिस घबराई हुई आई। पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए।
एसपी साहब ने उसे देखते ही हथकड़ी पहनाने का हुक्म दिया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, नरगिस चिल्लाई। एसपी साहब ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। तेरी जगह अब जेल की काल कोठरी है। तूने एक मां को उसकी औलाद से जुदा किया, एक हंसते खेलते घर को बर्बाद किया। अब चक्की पीस। नरगिस को घसीटते हुए ले जाया गया। दिलावर और डॉक्टर को भी सख्त सजाएं हुई। याकूब खान ने अपनी बाकी जिंदगी तौबा और इस्तगफार में गुजारी। उन्होंने अपनी बीवी और बेटी की इतनी खिदमत की कि दुनिया देखती रह गई, लेकिन वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए। दोस्तों, दीवार पर लिखी उस सच्चाई ने यह साबित कर दिया कि झूठ के पैर नहीं होते और सच का सूरज देर से ही सही मगर निकलता जरूर है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। नरगिस ने दौलत के लिए यह सब किया, मगर उसे नसीब हुई सिर्फ जेल की काल कोठरी और जिल्लत। हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि कभी भी सौतेले रिश्ते में या किसी के बहकावे में आकर अपने खून की कद्र करना मत छोड़ना। और याद रखना, मजलूम की बद्दुआ से हमेशा डरते रहना, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इबरतनाक वाकये से सबक हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।